गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अनीता गोविंद व्लॉग में। मैं अनीता आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज ध्रुव की तबीयत ना ठीक नहीं है, घर पे ही रुका हुआ है, स्कूल नहीं गया है। और अक्षिता जो है मेरी बेटी, वो स्कूल जाने वाली थी, तैयार हो गई थी। खाना वाना मैंने बना दिया था, लंच पैक कर दिया था। यहाँ पे आके ना इसके पास बैठ गई थी, बोल रहा था कि मेरे पास बैठ जाओ। मैं इसके पास आके बैठ गई थी और अक्षिता के जाने का टाइम हो ही गया था। और बाहर का मौसम इतना खतरनाक हो रहा है, अभी मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी। इतना खतरनाक मौसम हो रहा है ना, बाहर बारिश स्टार्ट हो ही गई थी। तो फिर क्या हुआ ना, कैंसिल हो गया। मैंने बोला कि अब ऐसी बारिश में जाके क्या करेगी, बारिश और फॉग साथ के साथ, और इतना अंधेरा हो गया था। तो मैंने फिर ना बोला कि रहने दो, आज स्कूल मत जाओ। नहीं तो रेडी हो गई थी, लंच वगैरह मैंने बना दिया था, पूड़ी बनाई थी और मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। तो सारा कुछ मैंने रेडी कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, जब स्कूल के जाने के टाइम पे ही बारिश हो गई, तो फिर जो है ना, सही नहीं है ना ऐसे में भेजना। बहुत ठंडा, बाइक पे जाते तो हवा लगती है और भी ज़्यादा ठंडा लगता है। तो इसी वजह से जो है छुट्टी हो गई है। और यहाँ पे ना बच्चे अब जो है लंच जो मैंने स्कूल के लिए पैक कर रही थी उसके, तो वो यहाँ पे खाना शुरू कर दिया, क्योंकि गरम गरम था अभी। तो उसने खा लिया और बेटे ने भी साथ साथ ही खा लिया था, क्योंकि उसको भी देख के उसे भूख लग गई, तो उसने भी खाना शुरू कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे जो है मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, क्योंकि खाना मेरा जो है बन चुका था। आलू गोभी की सब्जी जो है मैंने सुबह ही बना दी थी और आटा मैंने गूंद के रख दिया था। और अभी ना किचन में ऐसा कुछ काम था नहीं, चाय वगैरह जो है हम पी चुके थे आराम से, मतलब एक दो बार शायद हमारी चाय हो चुकी थी। और उसके बाद फ्रेंड्स में चली गई थी नहाने धोने के लिए। नहा धो के यहाँ पे आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने कर लिया था आज मंदिर को क्लीन। काफ़ी दिन हो गए थे ना, मंदिर को क्लीन ही नहीं कर पा रहे थे, बस दिया बत्ती करते हैं हस्बैंड। और मुझे तो सुबह इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं डेली डेली जो पूजा कर पाऊँ। तो मैंने आज जो है थोड़ा टाइम मुझे मिल गया, तो मैंने सबसे पहले मंदिर को जो है अच्छे से क्लीन कर दिया है। सारी तस्वीरों को पोंछ के ऊपर नीचे सारा मंदिर साफ़ करके, यहाँ पे जो है बर्तनों को भी मैंने क्लीन कर दिया था। देखिए बिल्कुल चमक रहे हैं, दिया भी मेरा चमक रहा है, जोत जला दी है और एक तरफ मैंने धूप जला दी है। तो यहाँ पे जो है पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है। मंदिर को पूरा सजा दिया है मीन्स मतलब मंदिर मेरा जो है अब अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हो चुकी है मेरी पूजा पाठ। थोड़ा सा भगवान को मतलब पूजा कर ली है, हाथ जोड़ लिए हैं। और इसके बाद जाते हैं बाहर, तुलसी मैया पे धूप भी जला देते हैं और जल भी चढ़ा देते हैं। वैसे तो तुलसी मैया जो है ना मेरी सूख चुकी हैं जाड़े में, क्या आप लोगों की भी सूख गई हैं? मतलब मेरी तो इस बार मतलब जाड़े से पहले ही सूख गई थी, पता नहीं क्या बात है। लेकिन इससे पहले जो 1-2 साल पहले ना मेरी तुलसी इतने जाड़े भर में भी, कोहरे में भी बिल्कुल नहीं सूखी थी। अब ये देखिए यहाँ पे जो है मेरी तुलसी वाला ये जो गमला है ना, बिल्कुल सूख चुका है। तो अब इस टाइम पे नया पौधा लगाऊंगी, तो समझ ही नहीं आ रहा है लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो देखते हैं अभी क्या होएगा। फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि नई तुलसी लेके आऊँ, लगाऊँ। इस मौसम में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हस्बैंड जी कर रहे हैं पीछे, मतलब खड़े हैं, तो प्रेस वगैरह कर रहे हैं। और मैं कर लेती हूँ अब रोटी बनाने का काम, क्योंकि रोटियां ही रह रही थी मेरी किचन में और कुछ भी काम नहीं था। और जो है यहाँ पे देखिए मैंने जैकेट वगैरह पहन ली है। जैकेट तो शायद मैं नहा के आई थी तभी पहन ली थी, क्योंकि ठंडा जो है इतना हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो गया है। क्योंकि बाहर बारिश हो रही है ना, तो आज तो और भी ज़्यादा ठंडा हो गया है। और ये जो है अभी दिसंबर का महीना तो जस्ट बस जाने ही वाला है, और जनवरी का महीना आने ही वाला है। तो यही जो है ठंड जो कड़ाके की जो पड़ती है, शायद इसी महीने में ही पड़ती है। तो ना काम जो है आजकल तो जो है ना, बस किचन में काम करने में बहुत मन लगता है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि गैस के पास में ही रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो रोटियां मैं सेक चुकी थी, और एक तरफ जो है चाय मेरी थोड़ी सी बची हुई है। तो ये जो है चाय इसको भी फिनिश कर लेंगे। और आलू गोभी की सब्जी जो बनाई थी वो ठंडी हो गई थी। खाना ना थोड़ी सी देर में ही, मतलब 10-15 मिनट में इतना ठंडा हो जाता है कि ठंडा खाना तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं करता है। मतलब जाड़े में तो बिल्कुल भी ठंडा मन नहीं करता है। तो मैं आजकल तो ऐसा ही करती हूँ, जो रोटियाँ हैं ना सिर्फ उतनी ही बनाती हूँ जितना कि हमें खाना होता है या ऑफिस के लिए लेकर जाना होता है। उसके बाद ना मैं सारा आटा जो है उठा के रख देती हूँ, और जब भी बच्चों को भूख लगती है या मुझे लगती है, तो तभी गरम गरम रोटियां सेक लेती हूँ, या पराठे, या जो भी बच्चे बोलते हैं ना वो सेक के तभी उसी टाइम ही बना लेती हूँ। क्योंकि ठंडी रोटी जब मुझे खुद अच्छी नहीं लगती है, तो मेरे को ना ऐसे बच्चों को खिलाने का भी मन नहीं करता है। और हस्बैंड जिस दिन घर पर रहते हैं, तो उस दिन फिर दिन में तो दाल चावल बनता है। लेकिन आज जो है मेरा जो ये काम दिन में ही मैं दाल चावल नहीं बनाऊँगी, रोटी से ही आज मतलब रोटी ही बनाऊँगी। इसीलिए ना मैंने थोड़ा-सा आटा ज़्यादा गूँध के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी जो है मैंने थोड़ी-सी जो गरम करी थी, वो तो लंच पैक कर लेते हैं, यहाँ टिफ़िन में भर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है रोटियाँ रोटी के लिए रख दी हैं। तो रोटियों पे जो है आजकल तो घी लगाना मैंने छोड़ ही रखा है काफ़ी टाइम से, तो बिना घी की ही रोटी जो है हस्बैंड जी लेके जाते हैं। और इधर देखिए साइड में मैंने बर्तन जो सारे हैं समेट के रख दिए हैं।
और बच्चों ने तो साथ ही साथ जब मैं बना रही थी तभी नाश्ता कर लिया था। आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ ना उनको पराठे बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बोलते हैं दोनों के दोनों ही बच्चे मेरे के आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ जो है अगर सब्ज़ी बनाई है तो मम्मी तो उसके साथ पराठे बनाओ। तो पराठे उनको साथ ही साथ ना गरम-गरम उस टाइम ही सेक के दे दिए थे जब मैं रोटी बना रही थी। और अब यहाँ पे बचा है हम दोनों का, मतलब हम दोनों ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं और लंच तो मैंने रख ही दिया है। और यहाँ पे देखिए ध्रुव को मैं बोल रही थी क्योंकि ठंडी हो रही है ना, उसको हो रहा है जुकाम। 1-2 दिन हो गए हैं वो स्कूल गया ही नहीं है और आज भी मैंने उसको इसीलिए रोक लिया था कि थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, खांसी उसको थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नाश्ता वगैरह जो है हो चुका था, हस्बैंड ड्यूटी के लिए जा चुके थे और अब कर लेते हैं अपना रूम की क्लीनिंग का काम। तो मैं इसके बाद ना आ गई थी रूम में क्योंकि बस यही काम बचा हुआ है। बच्चे जिस दिन घर पे होते हैं ना तो ये वाला काम ना मैं लास्ट में ही करती हूँ। जिस दिन जिस बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दोनों ही बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड जी छोड़ने के लिए बच्चों को निकल जाते हैं तो रूम पूरा खाली हो जाता है, मतलब दोनों कमरे पूरा घर ही खाली रहता है। और उस टाइम क्या होता है ना, अच्छे से पूरी साफ़ सफाई जो है हो जाती है, सारी क्लीनिंग बेड वगैरह जो है जो भी मुझे करना होता है ना अपनी मन मर्जी से मैं कर लेती हूँ। लेकिन जिस दिन बच्चे घर पर रहते हैं ना तो पहले उनको फैलाने देती हूँ, जितना उनको फैलाना है उतना फैलाने देती हूँ। और किचन का पूरा काम मैं ख़त्म करने के बाद उसके बाद मैं आ जाती हूँ फिर रूम में। फिर उसके बाद ना बेड वगैरह जो है मैं उसी के बाद ही ठीक करती हूँ। और वैसे तो बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन उनको फिर भी ना बच्चे कर ही देते हैं क्योंकि घर ही के अंदर बच्चों को ना खेलना होता है, जो भी कुछ करना होता है घर के अंदर करना होता है, बाहर तो बच्चों को जाना होता नहीं है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा रोका-टोकी नहीं करती हूँ, पहले करने देती हूँ उसके बाद जो है फिर अपना कर लेते हैं ये काम। तो अ, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बेड को मैंने सही कर दिया था और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कुछ ढूंढ रही थी क्योंकि हस्बैंड जी का कॉल आया था ना तो उन्होंने कुछ बोला था, मतलब वो वोटर आईडी कार्ड ऐसे कुछ मुझसे नहीं वोटर आईडी कार्ड नहीं, आधार कार्ड ऐसे कुछ ना मुझसे बोल रहे थे कि उसका फ़ोटो प्रिंट आउट, ओ सॉरी प्रिंट आउट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, भूल रही हूँ मैं। मतलब उसको फ़ोटो खींच के मोबाइल पे मुझे भेजनी थी, व्हाट्सअप करनी थी। हाँ, तो ना पहले तो मैं ढूँढ ही रही थी, पूरा देख लिया। पहले बेटी ने देखा था, उसके बाद फिर मैंने देखा कि मुझे लगा उससे नहीं मिल रहा होगा, मुझे मिल जाएगा। लेकिन वो मिला ही नहीं, तो कॉल करके बोल दिया था कि मुझे नहीं मिला है, हो सकता है कि अपने साथ ले गए हों, कभी किसी काम के लिए, तो हो सकता है ऑफ़िस में या गाड़ी में ही पड़ा होगा। तो फिर इसके बाद जो है मैंने उधर की क्लीनिंग कर दी थी, पूरा जो है टीवी के नीचे का जो स्टैंड रैक है ना वो साफ़ कर दिया था। इसके बाद जो हल्की-फुल्की सफाई जो है मैं चारों तरफ करती ही करती हूँ। जब टाइम होता है ना तो सभी तरफ एक-एक कपड़ा भी मार लेती हूँ, हाथ मार लेती हूँ क्योंकि इतना तो ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहता है वैसे भी। थोड़ा बहुत जो है मॉर्निंग के टाइम पे जो है बेड या ड्रेसिंग टेबल के आस-पास में चीज़ें फैली रहती हैं, बाकी तो नहीं फैला रहता है। और यहाँ पे देखिए बेटी नहा धो के आ चुकी है। बेटे को मैंने, मतलब उसने नहीं नहाया, अभी जुकाम हो रहा है तो इसलिए थोड़ा रहने देते हैं जब तक ठीक नहीं हो जाता है, तो रहने देते हैं 2-4 दिन के बाद नहा लेगा जब ठीक हो जाएगा। अभी वैसे ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो है मेरी सारी जो है अभी यहाँ पे क्लीनिंग हो चुकी है, क्लीनिंग डस्टिंग वो सारी कुछ हो चुकी है। और यहाँ पे चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मेरी जो है ये है शादी का फ़ोटो, शादी का मतलब ये रिसेप्शन का फ़ोटो है। और इसको मैंने फ्रेम करके ना इस तरीके से अपने बेड हॉल वाले रूम में देखिए लगाया हुआ है फ्रेमिंग करवा के। और यहाँ पे फिर ना मैं अपना झाड़ू पोछा का काम करने लग गई थी और बच्चों को बैठा दिया था मैंने पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तभी शांति से बैठ सकते हैं, वरना तो फिर इधर-उधर घूमते ही रहते हैं, दोनों बेड पे इधर-उधर छलांग लगाते रहते हैं। छलांग तो मतलब बेटा ही लगाता है, बेटी तो खैर वैसे बड़ी हो गई है तो वो तो अपना को नहीं ख़राब करती है, लेकिन ये जो है ना इसको मुझे बैठाना, शांत बैठाना है ना, तो इसको फिर मुझे बोलना पड़ता है कि किताब लेके बैठो। तो यहाँ पे ना एक दिन पहले ये कपड़े धोए थे जो कि सूखे ही नहीं हैं, क्योंकि एक दिन पहले भी बारिश का मौसम हो ही रहा था और आज भी वैसा ही मौसम बना हुआ है। तो धूप निकलने का लग नहीं रहा है कि आज धूप निकलेगी, तो मैंने सोचा चलो इन कपड़ों को बाहर नहीं डाल के, क्योंकि बाहर डालोगे ना और भी ठंडे हो जाएंगे। अंदर जैसे रूम में थोड़ी सी गर्मी होती है ना, तो उसकी गर्मी से ही जो है हल्के फुल्के जो है सूख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से सारे कपड़े जो है टांग दिए हैं। तो ये जो है एक तार तो मेरा हमेशा ये बेडरूम वाले रूम में बंधा ही रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। जैसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, कभी अंदर डाल लेती हूँ या सूखते नहीं है तभी अंदर डाल लेती हूँ। तो और तो कुछ जगह है नहीं डालने के लिए, क्योंकि बाहर जो है लग नहीं रहा है कि धूप आएगी या बारिश रुकेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको देख रही थी कि क्या पढ़ रहा है, तो यहाँ पे ना पढ़ रहा था इंग्लिश। तो चलिए आपको बाहर का देखिए नज़ारा दिखाते हैं। अभी यहाँ पे जो टाइम हो रहा है शायद ये 12 या 12:30 बजे का हो रहा होगा और अभी बिल्कुल अंधेरा बना ही हुआ है। और साथ ही साथ इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, तो बाहर रेलिंग में आने को भी ना डर लग रहा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो रूम मेरा तो दरवाज़ा जो है बंद ही रखती हूँ, नहीं तो रूम भी जो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो बाहर थोड़ा-सा आप लोगों को व्यू दिखा दिया कैसा हो रहा है। उसके बाद आ गई थी किचन में, बस बच रहे थे मेरे अभी बर्तनों का काम। तो बर्तन
धो लेते हैं। सारे ही बर्तन जो है ना मैंने इकट्ठे कर लिए थे एक साथ ही, चाय की भी और जो खाने पीने के जो बर्तन थे वो सारे, कढ़ाई वगैरह जो सब्जी बनाई थी ना उसको भी मैंने एक छोटे से बाउल में जो है खाली कर लिया था। स्टील वाले बाउल में जो है सब्जी को खाली कर लेती हूँ, जिससे कि जब भी गर्म करो तो स्टील वाले बर्तन में ना आराम से गर्म हो जाता है। और कढ़ाई को मैं कर देती हूँ फ्री, क्योंकि फिर और किसी काम में इसको फिर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब बर्तन मांजती हूँ ना तो फिर सारे ही बर्तन जो है मैं इकट्ठे ही धो के रख देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बर्तनों का काम भी मेरा देखिए हो ही चुका है, और झाड़ू पोछा भी देखिए मेरे यहाँ पे हो चुका है। पूरा जो है मेरा बेडरूम हॉल्स पूरा साफ़ सुथरा एकदम चमका दिया है मैंने। दोनों बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ कुछ खा भी रहे हैं। तो आप लोगों को दिखा देते हैं, पूरा किचन का भी मैंने एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा चमका दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे होता है मेरा अभी जो है मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म। आराम से काम किया है क्योंकि दोनों ही बच्चे घर पे थे तो कोई जल्दी नहीं होती है। लेकिन जिस दिन बच्चों को, जैसे बेटे को लेने के लिए जाना होता है ना, उस दिन थोड़ा जल्दीबाजी में काम होता है, तो आराम से सारी चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ। तो आज जो है आराम से फुर्सत से काम किया है, और सारी चीज़ जो है मैं एक-एक करके दिखा भी पा रही हूँ। और यहाँ पे ना मैंने बाहर जो है ठंडा हो रहा था तो बथुआ रखा था, 1-2 दिन हो गए इसको लाई थी मैं, लेकिन उसको ना साफ़ नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं करूँगी इसको, अब मुझे टाइम है मेरे पास, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद इसको साफ़ सुथरा करूँगी और फिर देखते हैं इसका पराठे बनाऊँगी या साग बनाऊँगी। फिर से बाहर आ गई थी देखिए, थोड़ी-थोड़ी देर में ना बाहर आके देखना अच्छा भी लगता है, मन भी करता है और ठंड भी लगती है। तो बारिश जो है हो ही रही थी हल्की-फुल्की, जो मौसम है लगता है सारा दिन भर ऐसा ही रहेगा। और जब मौसम ऐसा हो रहा है तो फिर मन करता है कि अब सारा काम ख़त्म हो ही चुका है तो गरमा-गरम जो है चाय अदरक वाली पी जाए। तो अंदर आई ना, अंदर आने के बाद मैंने न गैस पे तुरंत ही चाय जो है चढ़ा दी। अदरक, चीनी, चाय पत्ती डाल दिया है और गैस पे रख के आ चुकी हूँ। 10 चैप्टर बचे हैं पूरे। मतलब हो ही गए ना, 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए पूरे। बहुत बड़ी बात है। और तूने? मैंने हाथ खा रहा है बस? हाँ, मैंने कुछ लर्न नहीं करा। मैंने पब्लिक ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे जब तक मेरी ना चाय उबल रही थी तो मैं आ गई थी बच्चों के पास, थोड़ी सी इनसे बातें करी, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं वो इनका चेक कर रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने ना अपने लिए मंगाया हुआ है बच्चों से चिप्स, हो गए हैं फ्री तो थोड़ा सा बैठ के अब आराम से गर्मा गर्म चाय पीते हैं। अभी भूख तो है नहीं बच्चों को, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है, 2-3 घंटा ही हुए हैं। जब भूख लगेगी तो गर्मा गर्म खाना भी सेक दूंगी। तो फिलहाल ऐसा कुछ काम नहीं है, अभी ठंडी का अपना इंजॉय करते हैं, मतलब बाहर का जो मौसम हो रहा है ठंडा ठंडा, उसका करते हैं इंजॉय, गर्म गर्म चाय पीते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने चिप्स खाना, मतलब ये फेवरेट वाला मेरा चिप्स है, जब भी मैं खाती हूँ ना यही वाला चिप्स खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये वाला चिप्स। तो बच्चों से मंगा लिया था, क्योंकि जब वो अपने लिए चिप्स लेने के लिए गए थे ना, कुरकुरे लेने के लिए गए थे, तो मैंने अपने लिए मंगाया था। और यहाँ पे ना मैं खा रही हूँ। 3 बजे से 4 बजे तक भी तू नहीं देखेगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो है चाय में उबाल आ चुका है और गर्म-गर्म चाय मेरी रेडी हो चुकी है। इसको थोड़ा-सा पकने देंगे, अच्छी तरीके से पकाएँगे, जो कि अदरक का जो पूरा फ्लेवर है ना चाय में आ जाए, और शांतिपूर्वक एकदम जो काम पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद शांति से बैठने का जो चाय पीने का मज़ा होता है ना, वो मज़ा ही अलग होता है। तो मैं पीती हूँ चाय आराम से, और तीनों के लिए हमने ले ली चाय ट्रे में। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक ही रहेगा। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।